लास्ट 30 डेज एंड अगर मैं एक तरफ फ्लाइंग बीस्ट, मुंबई का निखिल, ट्रेवलिंग देसी, गौरव चौधरी एंड इवन रिमोरा व्लॉग्स के व्यूज को रख दूं तो भी सौरभ जोशी व्लॉग्स के व्यूज इनके टोटल से भी काफी ज्यादा हैं। बट अगर मैं सौरभ के लास्ट 30 व्लॉग्स देखूं तो मुझे सिर्फ एक ऐसी वीडियो मिली जिसमें पीयूष नहीं है। इसके अलावा भी 30 में से काफी सारे ऐसे थंबनेल्स हैं जिनमें सिर्फ पीयूष है। तो क्या सच में सौरभ की ग्रोथ का रीजन सिर्फ पीयूष है? और अगर पीयूष व्लॉग्स में नहीं होता तो क्या सौरभ कभी ग्रो ही नहीं कर पाता? एंड आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, रियल रीजन ऑफ सौरभ जोशी व्लॉग्स इनसेन ग्रोथ। मेरा कंटेंट यूजुअली ज़्यादा बच्चे देखते हैं। तो जैसा कि तुमने सुना, सौरभ की ऑडियंस का एक काफी बड़ा हिस्सा चाइल्ड ऑडियंस है, बेसिकली बच्चे हैं। एंड अगर तुम्हारा कंटेंट इस ऑडियंस को पसंद आने लग जाता है, भाई व्यूज की कोई लिमिट नहीं है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम सोशल ब्लेड पर जाकर व्यूज के हिसाब से टॉप यूट्यूब चैनल्स देखते हो, भाई टॉप 10 में आधे तो किड्स चैनल ही हैं और उसके नीचे भी ऐसे चैनल्स भरे पड़े हैं। छोटू दादा जो कि अपनी इस वीडियो के लिए फेमस है, जिस पर व्यूज मिलियंस में नहीं बिलियन में है, 1.35 बिलियन टू बी एग्जैक्ट। एंड इन व्यूज का भी एक काफी बड़ा रीजन चाइल्ड ऑडियंस ही है। बात क्या है, एक तो छोटे बच्चे वैसे यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, दूसरा उनका व्यूइंग पैटर्न भी काफी अनोखा है। मुझे अभी भी याद है, अगर बचपन में मुझे कुछ पसंद आ जाता था यार, मैं पूरे दिन बस उसके बारे में ही गाते रहता था। तो ऐसे ही सौरभ की वीडियोस चाइल्ड ऑडियंस को पसंद आती हैं एंड ये एक काफी बड़ा रीजन है कि आजकल उसकी हर वीडियो पर 4 से 6 मिलियन व्यूज नॉर्मल हैं। पर एल ग्रो अवेलेबल ऑडियंस बड़ी होने से क्या होता है, ये बता वो सौरभ की वीडियोस ही क्यों देखते हैं, किसी और की क्यों नहीं देखते? इट्स सिंपल, कंटेंट एंड इट्स मार्केटिंग। अगर मैं भी जाकर सौरभ जोशी व्लॉग्स की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को देखूं, भाई टॉप 50 में से 10 नहीं, 20 नहीं, 30 भी नहीं, बल्कि 48 ऐसी वीडियोस हैं जिनमें पीयूष कहीं ना कहीं जरूर है। टॉप 50 में से 30 से ज्यादा ऐसे व्लॉग्स हैं जिनका मेन फोकस सिर्फ पीयूष है। वो होमवर्क करना भूल गया, उसे कुछ गिफ्ट मिला, उसने फ्लाइंग बीस्ट का ड्रोन उड़ाया, वो ट्रिगर्ड इंसान से मिला या कुछ और। बट टॉप 50 में से 30 व्लॉग्स सिर्फ पीयूष पर हैं। एंड फुटप्रिंट्स ने अपनी रिसेंट वीडियो में काफी सही पॉइंट बताया था। अगर हम सौरभ की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को उठाकर देखें तो उनमें पीयूष तो है ही, पर इन वीडियोस में भी काफी ज्यादा वीडियोस आर अबाउट पीयूष गेटिंग सम काइंड ऑफ अ गिफ्ट। और अगर तुम YouTube पर जाकर टॉय रिव्यू सर्च करते हो, तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां एक बच्चा किसी गिफ्ट, टॉय या नई चीज की अनबॉक्सिंग कर रहा होता है। तो जब कभी भी सौरभ पीयूष को टाइटल में डालकर ऐसी वीडियोस अपलोड करता है, दे लव इट। फिर जिसने पीयूष का आईपैड या साइकिल देखने के लिए क्लिक किया होता है, वो पूरी वीडियो देखता है जिसमें सौरभ अपनी डेली लाइफ दिखाता है एंड इवेंचुअली वो सौरभ के सभी व्लॉग्स देखने लग जाते हैं। बट एल ग्रो किड्स कंटेंट तो कोई भी बना सकता है ना, पीयूष ऐसा क्या अलग करता है? और अगर शुरू में ही पीयूष सौरभ के बिना अपना खुद का चैनल खोलता तो क्या उसके भी 6 मिलियन हो जाते? इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, बट उससे पहले बात करते हैं सौरभ की ग्रोथ के एक और रीजन के बारे में, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ये बात मैंने अपने दूसरे चैनल क्रिटिक पर इस वीडियो में ऑलरेडी बताई है कि कई सारे कैरेक्टर्स के होने के कई फायदे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार सोच कर देखो, द कपिल शर्मा शो में बाकी कैरेक्टर्स ना होते, सिर्फ कपिल होता। या जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें भी सभी कैरेक्टर्स ना होते, बस 1-2 ही कैरेक्टर होते। होता क्या है, सौरभ के व्लॉग्स में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, पीयूष, साहिल, उसके मम्मी पापा, दोस्त एंड इवन ऑरियो फॉर दैट मैटर। इसके चक्कर में तुम चूज कर सकते हो तुम पर्सनली किससे ज्यादा रिलेट करते हो। तुम्हें पीयूष की हरकतें ज्यादा पसंद है या साहिल की, या मे बी दोनों की, हु नोस। और जैसे मूवी देखते टाइम होता है ना, अगर तुमने वो बिल्कुल ही नहीं देखी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उसको बीच में छोड़कर जाना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली तुम धीरे धीरे सौरभ की फैमिली में अपने आप को इन्वेस्ट करते जाते हो एंड वंस यू इन्वेस्ट इनटू समथिंग यू गेट हुक्ड टू इट। पॉइंट 2 इज, ज्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से जो कंटेंट का प्रेशर अकेले सौरभ को लेना पड़ता, वो लिटरली आधे से भी कम हो जाता है। पर कैसे? भाई सिंपल है, अगर वो अकेले होता तो वीडियो के 10 मिनट में हर टाइम सौरभ को ही रहना पड़ता एंड इससे एक तो उसको एफर्ट ज्यादा लगता, प्लस लोग भी जल्दी बोर हो जाते। बट ज्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से, मतलब 10 मिनट की वीडियो में 4-5 कैरेक्टर्स होने की वजह से टाइम डिवाइड और ये दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। इसका एक तीसरा काफी तगड़ा फायदा है, अ लवली केओस। जब इतने कैरेक्टर्स होंगे तो उनके बीच में बातें, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, डिस्कशंस, ये सब तो होना ही है एंड इसी में लोग अपने आप को इन्वेस्ट करते जाते हैं। एक रीजन
है ना, बिग बॉस में कई सारे कंटेस्टेंट होते हैं ताकि उनके इंटरेक्शन से कंटेंट निकल सके। एक व्लॉग में कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसका अंदाजा तुम इस बात से ही लगा सकते हो कि ट्रैवलिंग देसी, जो कि एक काफी बढ़िया व्लॉगर हैं, शुरू में उनके भाई को ऑडियंस नहीं जानती थी। फिर उनके भाई धीरे धीरे व्लॉग्स में आने लगे, लोग उनसे कनेक्ट करने लगे एंड आज की डेट में उनका खुद का एक चैनल है जिस पर व्यूज ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग देसी जितने ही आ रहे हैं। तो तू क्या कह रहा है एल्ग्रो, सौरव को इतनी सक्सेस सिर्फ पीयूष और बाकी लोगों की वजह से मिली? वो नहीं होते तो उसका चैनल ग्रो नहीं होता क्या? बताता हूँ। ओके, सो एक लेवल पर आई एग्री, अगर सौरव के व्लॉग्स में पीयूष ना होता तो शायद उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी की अभी के टाइम हुई है। लेकिन यहाँ दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। 1, सौरव की काफी बड़ी ऑडियंस पीयूष को देखने के लिए तो आती है, पर उसे दिखाता तो सौरव ही है ना। किस तरीके से वीडियो के टाइटल डालने हैं, थंबनेल में क्या डालना है, साहिल के स्टंट्स को कैसे कंटेंट बनाकर डालना है, पीयूष की हरकतों को कैसे कंटेंट बनाकर डालना है, अपनी आर्ट जो कि कुछ टाइम पहले तक चैनल का मेन हिस्सा थी उसका यूज चैनल की ग्रोथ में कैसे करना है, ये सब काम तो सौरव का ही है ना। एंड इसके बाद आती है हमारी दूसरी बात। ये बात तो ठीक है कि सौरव की काफी बड़ी ऑडियंस छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये किसने कह दिया कि उसकी पूरी ऑडियंस ही बच्चे हैं? और हाँ, गलती से अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि छोटे बच्चे ऑडियंस होना गलत चीज है, तो नहीं भाई, इसके कई फायदे हैं जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो जो भी हो, मैं खुद कितने लोगों को जानता हूँ जो पीयूष के लिए नहीं बल्कि सौरव के लिए व्लॉग्स देखते हैं, मेनली उसकी सक्सेस को देखने के लिए व्लॉग्स देखते हैं कि भाई उसने नया घर ले लिया, उसने नई कार ले ली एंड व्हाट नॉट। एंड अब ये पार्ट सौरव के चैनल में से मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है, बट पहले उसकी आर्ट उसके चैनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। तो ये कहना कि उसकी ऑडियंस सिर्फ बच्चे हैं, आई थिंक सच नहीं है। बट तब भी अगर मुझे बताना हो कि पीयूष या सौरव में से चैनल किसकी वजह से ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो इसमें मुझे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कपिल शर्मा का लगता है। जब दी कपिल शर्मा शो शुरू हुआ था तो उसकी बैकबोन 2 लोग थे, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर। मेरे अकॉर्डिंग कपिल शर्मा का काम सौरव करता है और सुनील ग्रोवर का काम पीयूष करता है। बेसिकली सौरव वीडियो का एंकर है और पीयूष एंटरटेनर। अब तुम खुद डिसाइड कर लो कौन ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर तुम अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सौरव की ग्रोथ हुई कैसे, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो और तुरंत जान लो। बाकी यार कमेंट करके बताओ सौरव पर ही पार्ट 3 चाहिए, क्या कहोगे तो बना दूंगा, वरना रहने देंगे। और लाइक जरूर कर देना। हाँ।